और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, महाराष्ट्र को लेकर मीटिंग की जाएगी जिसमें चर्चा होगी। उपचुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन पर मंथन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद में ये अहम बैठक होगी और बीजेपी दफ्तर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर मीटिंग में चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और महाराष्ट्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा और बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। शाम को पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर और साथ ही पीएम के संबोधन के बाद में एक बैठक होगी जिसमें एनडीए के परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक के, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, तो ऐसे में कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, तकरीबन शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और मुख्यालय पहुंचने के बाद में जिस तरह से हमेशा चुनाव के परिणामों के दिन होता है, उनका भव्य स्वागत बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा। और उसके बाद में वो देश भर से आए तमाम कार्यकर्ताओं को यहां से संबोधित करेंगे। और जिस तरह से प्रचंड जीत महाराष्ट्र के अंदर मिली है बीजेपी को, खुद 130 सीट के आसपास बीजेपी फिलहाल अगर अब बात करें तो आगे चल रही है और बहुत बड़ा एक जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी समेत एनडीए को दिया है। तो ऐसे में तमाम देश भर के तमाम जो मतदाता हैं, जो जनता है, उसका धन्यवाद करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से प्रदर्शन जो है जो उपचुनावों में रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें 9 में से 7 सीट जीती है, राजस्थान की बात करें 7 में से 5 सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में तमाम जो जगह प्रदर्शन बीजेपी का रहा है उसको लेकर भी तमाम जो जनता आएगी उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद में कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। और कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा की जाएगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए उसके बाद में एक चर्चा शुरू हुई कि क्या अब एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे या उनके अलावा बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री बनाएगी। उन सब विषयों को लेकर उस बैठक में चर्चा की जाएगी। और चर्चा करने के बाद में जिस तरह से उपचुनाव के जो परिणाम भी आए हैं उनको लेकर भी बीजेपी के जो कोर ग्रुप है वो चर्चा करेगा, किस तरह से बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन उपचुनाव के अंदर किया है। तो इन सब विषयों को लेकर जो बैठक है आज की कोर ग्रुप की बैठक, उसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है पवन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यूपी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। सीसामऊ और करहल सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कड़ी टक्कर के बाद में जीत हासिल कर पाए। और बीजेपी की सबसे बड़ी जो जीत है वो कुंदर की सीट पर देखी जा रही है। और आपके सामने ये 10 तस्वीरें हैं। कटेरी से ये तस्वीर आपके सामने, करहल से, मीरापुर से और गाजियाबाद, मझवा, इसके अलावा सीसामऊ, खैर, फूलपुर, कुंदर की और साथ ही उत्तराखंड में एक सीट पर इलेक्शन हुए थे, केदारनाथ, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 10 तस्वीरों में आप देखिए यूपी और उत्तराखंड की हर एक वो सीट जहां पर आज रिजल्ट आए। जैसी उम्मीद बीजेपी को थी कुछ रिजल्ट वैसे ही आए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और प्रशासन पर भी लगाए जा रहे हैं। तो कुंदरकी में बीजेपी 1,30,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर पाई है। उपचुनाव में बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल हुआ। 9 में से 5 सीटें अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास में पहले से थी, लेकिन पिछली बार सपा ने जो 2 सीटें जीती थी उसे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। और जीत के बाद में प्रत्याशी और उसके समर्थक जश्न मना रहे हैं।